प्रो रेसलिंग लीग में अब 7वां मुकाबला सेमीफाइनल, दूसरे सेमीफाइनल का हादी वर्सेस अमित। Up next, वफेपुर हादी बख्तियार। दिल्ली दंगल वॉरियर्स के लिए हादी वफापुर बख्तियार, जो कि ईरान के रेसलर हैं, सामने से लेग अटैक करते हैं ये बहुत जबरदस्त, क्योंकि आ रहे हैं महाराष्ट्र केसरी की तरफ से अमित। महाराष्ट्र केसरी के लिए चुनौती रखेंगे अमित छिकारा। जी हां, विपक्षी के अंडर हुक अगर कोई करता है तो ये बगल डूब करके बहुत अच्छे तरीके से उसका माकूल जवाब देते हैं, जिसे हार बर्दाश्त नहीं होती और हर तरह के पैंतरों का इस्तेमाल करते हैं। और पूजा, इस समय अमित पर कितना मनोवैज्ञानिक दबाव होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दोनों ही जो टीम्स है 3-3 की बराबरी पर है। अब आने वाला हर एक मुकाबला दोनों ही टीम के लिए बहुत गंभीर रहने वाला है। हर जीत मायने रखती है, हर हार आपको इफेक्ट करेगी। तो यहाँ बिल्कुल अमित कोशिश करेंगे कि वो अपनी टीम को जीत दिलाए, बट यहाँ पीछे हटते नजर आ रहे हैं, ये इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे कदमों का उन्होंने इस्तेमाल किया, पैरेलल स्टांस से खेलते हुए अमित छिकारा। जब आप चेहरे पर अपने ओपोनेंट के हाथ रखते हैं तो रेसलर भी इरिटेट होता है और वो नियमों के विरुद्ध भी है, जिसकी चेतावनी उन्हें दी गई। रेड कॉन्टैक्ट। बिल्कुल, कोई भी इलीगल होल्ड या चेहरे पर उंगली मारना, हाथ मारना रेसलिंग में अलाउड नहीं है। उसके खिलाफ आपको एक बार वार्निंग दी जाती है और फिर भी यदि पहलवान नहीं मानता है तो आपको क्वेश्चन पॉइंट भी दिया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि कुश्ती में कौन ज्यादा एक्टिव नजर आएगा, कौन पहला अटैक करेगा या पैसिविटी से अंक आएगा। बस यहाँ पर यही है कि अगर वो हादी अंडर हुक करते हैं तो उसका किस तरह से माकूल जवाब देते हैं, क्योंकि ये इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। और वैसे भी हादी अगर देखें तो उनके पास डिफेंस भी काफी अच्छा है। बिल्कुल, और यहाँ जो है पहली चेतावनी अमित को दे दी गई है कि आप ज्यादा एक्टिव रहिए, अदरवाइज आपको 30 सेकंड के जोन में डाल दिया जाएगा। 30 सेकंड, जब कुश्ती में कोई भी पहलवान जो है वो डिफेंसिव खेल रहा हो, कुश्ती में इंटरेस्ट ना रख रहा हो, तो रेफरी उस स्थिति में आपको 30 सेकंड का पैसिविटी जोन में डालते हैं, 30 सेकंड का टाइम देते हैं कि आप पॉइंट लो, अन्यथा आपके विरोधी को 1 अंक दे दिया जाएगा। तो अभी तक 0-0 का स्कोर, और ये है संजय कुमार सिंह, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष। सेंटर वेट। और ये एक्टिविटी क्लॉक शुरू हो गई है अमित के खिलाफ। 30 सेकंड में अंक बटोरिए, नहीं तो हादी को दीजिए अंक। तो बेहतर रहेगा कि यहाँ पर आप अंक बटोरें और जो ग्रिप पकड़ रखी है इस वक्त हादी ने, उससे छुटकारा पाएं। बिल्कुल, अंडर हुक की ग्रिप हादी के फेवर में है, फेवरेट ग्रिप है। अंडर हुक जब ले लेते हैं तो विरोधी को अटैक नहीं करने देते आसानी से। तो अमित को ध्यान रखना होगा कि वो उनको जितना हो सके उन अंडर हुक से दूर रखे, उनको ग्रिप ना लेने दें। बट यहाँ पर जो एक्टिविटी क्लॉक अभी खत्म होने वाली है, बट अमित ने पॉइंट नहीं लिया है, इसके फलस्वरूप हादी के पक्ष में 1 अंक जाता है। तो अब इसका कैसे माकूल जवाब देना है, हालांकि अब क्योंकि जब से पावर मिनट का नियम आया है तब से 1-0 की बढ़त जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, और रेसलर्स भी अब ज्यादा जद्दोजहद करते हुए दिखते नहीं है एक्टिविटी टाइम में, क्योंकि 1 सेकंड के 100वें हिस्से की चूक भी कई बार आत्मघाती साबित हो जाती है। रेड वेट। बिल्कुल, और क्योंकि हादी भी कुछ ज्यादा खास एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं रेफरी को, उनको भी फर्स्ट वार्निंग दे दी गई है कि आप ये ना समझे कि आपको पैसिविटी के मद्देनजर 1 अंक दे दिया है तो आप सेफ हैं, आपको भी उतना ही एक्टिव प्ले करना होगा। ये देखिए, अच्छी कोशिश थी अमित की डबल लेग करने की, बट वहां पर अधूरे रहे, इस वजह से वापस आ गए। रेड फाइट। और पिछली बार भी हमने देखा था अमित छिकारा के अटैक पर उनको अंक मिले थे, यहाँ छकाने की कोशिश की, उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था, कोई लाभ नहीं हुआ, और इसका फायदा उठाया था, जोन से बाहर धकेलने में कामयाब रहे। यहाँ पर रेफरी का इशारा, ये देखिए थककर चूर हो गए हैं या क्या हुआ। 2-0 की बढ़त है इस समय हादी के पक्ष में। मेडिकल टाइम आउट लिया गया है। बिल्कुल, शायद
पसली Lost. What में happened? दिक्कत You tell me. हो Oh, सकती rib. है, जहां पर वो Rib, हाथ rib, लगा rib. रहे हैं, पसलियों में कोई दिक्कत आई Rib हो, चढ़ा। पुरानी चोट हो, उस पर हिट हो गया हो कई बार। इस कारण ये देखिए, ये वो मूव है, रेड जोन से बाहर किया था। ये यहाँ पर सर लगा है, यहाँ पर अमित का सर जो है वो उनकी चेस्ट पे Muscle जाकर cramp. लगा है, छाती पे लगा है, और उसी के कारण उनको दर्द महसूस हुआ है। ये देखिए, ये हिट हुआ है यहाँ पर। उन्होंने शायद विरोध भी किया और एकदम दर्शकों में एक उत्तेजना और खामोशी छाई हुई है डॉक्टर, कि आखिरकार मैट के ऊपर, हादी मैट के ऊपर। को हुआ क्या है। और ये शुभम कौशिक थे जिन्होंने वेट वेट। कार्ला भी, Wait, और ये wait, इन्होंने wait. बहुत फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है आज। ओके और इधर हादी ओके भी प्लीज तैयार हो गए हैं लड़ने के लिए। ओके, नो फाइटिंग। ओके, शेक शेक शेक। ईरान का रेसलर और Friendly ईरान fight, में okay. कुश्ती की परंपरा, Friendly कुश्ती fight. का जिसे कहते हैं नेशनल गेम है ये वहां का। बिल्कुल, और ये राउंड समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है अब। तो निश्चित तौर पर यहाँ स्कोर हुआ 2-0 हादी के पक्ष में। रोमांच अभी बाकी है और निश्चित Come तौर here. पर ये उनके Okay. बहुत काम आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। बिल्कुल, रेफरी द्वारा Contact. देखिए, जैसे लास्ट राउंड में हमने देखा, अंत में थोड़ा सा जो है हादी को चेस्ट में दिक्कत Right, हुई, अमित का contact, सर right. लगा। ऐसे जानबूझ के कोई नहीं करता है, बट बहुत बार ऐसा होता है रेसलिंग में, हिट हो जाता है दोबारा से। ये देखिए, बहुत खूबसूरत अटैक अमित की तरफ से। क्या टेक डाउन कर पाएंगे? जी हाँ, टेक डाउन क्या रहा, रेड जोन के बाहर चले गए हैं। इसलिए गर्दन अगर रेड जोन के बाहर चली जाए तो तुरंत छुड़वाना पड़ता है वहीं पर, बट यहाँ अंक हासिल करने में निसंदेह कामयाब हुए हैं अमित। वेट वेट। अमित सोच रहे होंगे जरूर कि ये अगर काश ये एक्शन थोड़ा अंदर से लगता तो शायद मुकाबला ही खत्म हो गया होता। बिल्कुल, क्योंकि यही सिचुएशन अंदर होती तो रेफरी नहीं छुड़वाते। ये देखिए, पहले यहाँ पर खेमे लगाने की कोशिश अमित द्वारा, फिर टंगी दिखाई, ऊपर से क्रॉस किया, Contact, यहाँ पर जो contact. है Red, चिट किया, contact. लेकिन क्योंकि गर्दन मैट से बाहर थी, चाहे Blue, no शरीर blow. सारा अंदर रहे, आपको छुड़वा दिया जाएगा। no blow. अगर गर्दन अंदर है, शरीर चाहे सारा Red रेड जोन के action. बाहर चला जाए, फिर नहीं Contact. छुड़वाया जाएगा। ये है रेसलिंग के opponent. UWW के नियम। अमित ने अशरफ के Blue, खिलाफ blue. भी ऐसी ही बहादुरी का परिचय दिया था, वहां मुकाबला action. निर्णायक किया था उन्होंने अपने Blue पक्ष में। action. लेकिन अब यहाँ पर हादी की एक बहुत बड़ी चुनौती है Red. उनके सामने, कॉन्टैक्ट। और उनकी टीम भी उनकी हर लम्हे का लुत्फ उठा रही है इस समय। रेड 30 सेकेंड। सेंटर करण भूषण सिंह सांसद कैसरगंज से, और इस तरह से मुकाबला 2-2 से बराबर। और यहाँ पर अब बहुत opponent. कुछ निर्भर Contact. करेगा हादी पर बहुत कि अब हादी आक्रमण करें, कॉन्टैक्ट। क्योंकि हादी की तरफ से वो आक्रमण देखने को मिल नहीं रहे हैं। शायद Blue वो action, फिटनेस blue एक no केस का blow. बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल, और एक्टिविटी क्लॉक जो है अभी हादी के खिलाफ चल रही है। 8 सेकंड में पॉइंट ले, नहीं तो अमित को 1 पॉइंट और मिल जाएगा और वो 2-2 से Contact, 2-3 की contact. लीड में आ जाएंगे। ब्लू 1 पॉइंट। और आखिरकार तीसरा अंक निष्क्रियता के फलस्वरूप मिला। हादी की निष्क्रियता यानी पैसिविटी, और Contact. यहाँ 3-2 से आगे हो गए हैं अमित। और अब पावर मिनट का रोमांच, जहां पर हादी पारंगत माने जाते हैं। 16 अंक उन्होंने पावर मिनट में बटोरे थे। हम आपको याद दिला दें, संदीप मान के साथ वो जो मुकाबला था, जहां वो 20-7 के स्कोर से जीते थे, पावर मिनट ने रंग दिखाया था, रंग जमा दिया था वहां पर इस दिलेर रेसलर ने। क्या उनकी दिलेरी यहां काम आएगी या अमित का Contact. डिफेंस महत्वपूर्ण रहेगा? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई। बिल्कुल, दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बहुत Blue अहम contact. है और निर्णायक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमें 3-3 पे। और यहाँ देखिए, हादी ने कमाल कर दिया है, रेड जोन के बाहर ले गए, नेचर Oh, किया, sorry. 2 अंक हासिल किए। हालांकि लगड़ा के चल रहे, हो सकता है चोटिल हुए हों। सेंटर एक कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला, कुछ पहले से ही वो Center. परेशान थे, और यहाँ पर महत्वपूर्ण रहा और एक चैलेंज आया है। जहाँ महाराष्ट्र केसरी की तरफ से ये चैलेंज आया है, 2 अंक उन्होंने बटोरे थे, 2 तब्दील हो गए थे 4 अंकों में,
लेकिन उसको चुनौती दी गई है। अब रेफरी द्वारा 2 अंक का इशारा किया गया था, बट मैच चेयरमैन को लगा कि नहीं ये 4 अंक का मूव था, तो उन्होंने हादी को 4 अंक दिए हैं, जिसको महाराष्ट्र ने चैलेंज किया है कि 4 नहीं ये 2 अंक का मूव था। देखना होगा जूरी का फैसला क्या रहता है। अगर डेंजर पोजीशन में गिराया है, अगर उनकी पीठ बिल्कुल मैट के करीब है तो यहाँ 4 अंक होंगे, नहीं तो उनको 2 अंक से संतोष करना पड़ेगा। 2 और 4 के जद्दोजहद में ये प्रोटेस्ट किया गया है और जूरी को करना है फैसला। ये है वो मूव, यहाँ पर हादी ने अंडर हुक ले रखा था, अमित को पीछे धका रहे थे, रेड जोन के बाहर ले जाना चाह रहे थे, पर जैसे ही अमित यहाँ बैठे उन्होंने पुश किया अमित को और सीधा रेड जोन के बाहर डेंजर पोजीशन में घेर दिया। डेंजर पोजीशन होती है जब आप अपोनेंट के कंधों को 90 डिग्री से ज्यादा मैट की तरफ धकेल देते हैं। यहाँ देखिए दोनों कंधे जाकर लगे हैं। देखना अब ये होगा क्या इस मूव पर 2 अंक देते हैं या 4, जूरी का क्या फैसला रहेगा। बिल्कुल डेंजर पोजीशन में गए हैं, अंदर से अटैक शुरू हुआ था, बाहर जाकर अटैक खत्म हुआ है, इसलिए इस अटैक के जो है वो पॉइंट मिलेंगे, नहीं तो पैर अगर पहले बाहर जाता तो 1 अंक भी मिल सकता था, लेकिन क्योंकि पूरा स्कोर हुआ है, पूरा जो है एक्शन हुआ है। जूरी को तमाम पहलुओं पर विचार करना होगा। पहलू एक नहीं है, कई हैं। सत्यदेव मलिक और वीएम प्रसूत की मंत्रणा। ये हैं वो लम्हे जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है कि आखिरकार उस मूव का क्या हुआ, किसको मिला है अंक। Challenge on only 2 and 2, not 4. 4 अंक नहीं दिए गए, 2 ही अंक दिए गए और 2 अंक बदल गए 4 अंकों में। यानी पावर मिनट का यही रोमांच है और ये खिलाड़ी तो पावर मिनट का मास्टर है। और वैसे भी जिस तरह संदीप मान के खिलाफ इन्होंने 16 अंक बटोरे थे, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि अब जो स्कोर आप अभी थोड़ी देर पहले 10 देख रहे थे, अब वो 6 कर दिए गए हैं। लेकिन हादी अभी भी 3 के मुकाबले 6 अंकों से आगे। सही चैलेंज लेने का यही फायदा होता है। 4 अंक बचा लिए हैं कोच ने और यहाँ लेकिन उन्होंने फिर से 4 कवर कर लिए हैं। क्या देखना होगा। यहाँ पर काउंटर अटैक करने की कोशिश जरूर की थी अमित ने, और यहाँ किसी को भी कोई अंक अभी नहीं मिला है। अमित को मिला है अंक, हादी, और हादी को भी मिला, अमित को भी मिला। अब स्कोर देखिए आप, 10-5 का स्कोर। रोमांच ये देखिए, डाई लगाई पीछे खूबसूरती के साथ, 2 अंक बटोरे, 2 अंक बदल गए 4 अंकों में। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 1 अंक से पराजित हुए अमित। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, रिजल्ट बाकी है, क्योंकि चैलेंज किया गया है इस फैसले को महाराष्ट्र केसरी की तरफ से। बिल्कुल बहुत ही क्लोज बाउट रहा है, बिल्कुल नजदीक आकर, यदि फैसला यही रहता है तो बिल्कुल नजदीक आकर अमित ये बाउट लूज करेंगे। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दोनों ही पहलवानों की तरफ से किया गया है, क्योंकि दोनों को पता था कितनी महत्वपूर्ण हर एक बाउट है। सेमीफाइनल में वो लोग खेल रहे हैं, जी जान लगा दी दोनों ही पहलवानों ने। अब देखना ये होगा कि अंतिम फैसला क्या रहता है। मुझे तो पूजा इनकी वो डाइव बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने पलक झपकते ही पीछे आए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उच्च स्तर का ये मुकाबला, और अमित ने बहुत उम्मीदें जगाई हैं भविष्य के लिए। बिल्कुल ये है वो मूव, लेग अटैक करने की कोशिश की और फिर एकदम से उछल के पीछे आ गए। 2 अंक हासिल किए, प्लस 2 पावर मिनट चल रहा था, तो उनके 2 के 4 अंक यहाँ पर उनको मिले हैं। यहाँ तो क्लियर कट पॉइंट हुए हैं और वो दिए गए। Lost only blue 2-2. चैलेंज स्वीकार नहीं किया गया और इस तरह से 1 अंक और मिलेगा, यानी हादी विजय रहे इस मुकाबले में। ना सिर्फ वो विजयी रहे, बल्कि अपनी टीम दिल्ली दंगल वॉरियर्स को उन्होंने फिर आगे कर दिया अपनी टीम को।
3 के मुकाबले 4, 4-3 का स्कोर दिल्ली दंगल वॉरियर्स के पक्ष में। और पावर मिनट में उन्होंने जो रोमांच पैदा किया है वो वास्तव में दर्शक इसे लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। पिछले मुकाबले में भी पावर मिनट का रोमांच और यहां भी पावर मिनट का रोमांच, और लेकिन दिल जरूर जीता है हमारे अमित छिकारा ने। बिल्कुल निसंदेह जिस तरह की ये कुश्ती रही है, बहुत ही फास्ट और बढ़िया अटैकों वाली कुश्ती, दोनों ही पहलवानों ने पूरा जोर लगा दिया और यहाँ दर्शकों ने जो है वो पूरा उछल उछल कर इसका आनंद लिया है। देखिए